हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत हो। दोस्तों, दार्जिलिंग ट्रिप का मेरा सबसे खास एक्सपीरियंस ये रहा टॉय ट्रेन राइड। वैसे पूरा इंडिया में टॉय ट्रेन आपको चलता है कोयम्बटूर ऊटी साउथ में, उसके बाद नॉर्थ साइड में हो गया कालका टू शिमला, ठीक है। और हल्का सा मिलेगा आपको, झलक मिलेगा विशाखापट्टनम में कैलाशगिरी हिल्स में टॉय ट्रेन, उधर में सवार हो चुका हूँ। वो इतना खास नहीं, बस चलता है एग्जैक्टली टॉय ट्रेन वही है। और प्लस अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। अगर आप लोग दार्जिलिंग जा रहे हो घूमने के लिए तो आपके आइटिनरी में दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जरूर होना चाहिए। अगर आप लोग लोकल घूमना चाहता है तो एक गुम बोल के स्टेशन है, दार्जिलिंग से गुम तक घूम के फिर वापस आप लोग चले जाइए। लेकिन मेरा थोड़ा दूसरा एक्सपीरियंस रहा। मुझे मजबूरन लोकल टिकट ना मिलने की वजह से सीधा दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी का टिकट बुक करना पड़ा, जो मुझे पता था काफी हेक्टिक होने वाला था। बट मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि मुझे एक्सपेंस करना था एज वेल एज मुझे वापस भी आना था। सो एज अ रिजल्ट आई हैड टू बुक दैट टिकट थ्रू IRTC। ऐसे डायरेक्ट तरह से नहीं मिलेगा। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले से बुक कीजिए, वो भी IRTC वेबसाइट से। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। पर सबसे पहले तो आपको रेलवे स्टेशन जाने से पहले थोड़ा टाइमली जाइए, क्योंकि उधर में साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा नहीं है। या तो आपको कैब बुक करना है या फिर आपको भगवान के दिए हुए 2 टांगों पे चलने का है। जब मैंने IRTC वेबसाइट से बुक किया था तब वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन किस्मत अच्छा था, टिकट कंफर्म हो गया। सो दैट्स गुड एंड आई मेड माय जर्नी। सो इट टुक अराउंड 8 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। दोस्तों, ट्रेन थोड़ा 45 मिनट्स लेट से रवाना हुआ। तो बता दो, पहले इंजन था, उसके बाद AC कोच था, एक AC कोच था, फिर नॉन AC कोच 2 था। तो मुझे नॉन AC कोच में मिला था, उसमें बैठ गया। तो ऐसे करके चला। टोटल आपको 10 स्टेशन आपको मिलेगा, जिसमें से हाईलाइट बड़ा स्टेशन है एक गुम, जहां से मतलब लोकल आपको घूम के आ सकते हो, उसका नाम भी गुम है, घूम के आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट है खरचंग। तो खरचंग में देखा हमारा पैसेंजर्स कम होने की वजह से एक नॉन AC का डब्बा एक वहां में सेपरेट कर दिया। तो अभी बचा सिर्फ एक AC और एक नॉन AC डब्बा लेके हम लोग वापस आ गए अप टू न्यू जलपाईगुड़ी। अभी आपको बता देता हूँ खाने का फैसिलिटी, ठीक है। वैसा बड़ा नॉर्मल ट्रेन की तरह वैसा नहीं है। नाम भी है टॉय ट्रेन है, छोटा ट्रेन है, क्योंकि ट्रैक्स एकदम पुतला की तरह ही है, टॉय की तरह है, इसलिए टॉय ट्रेन है, छोटा ट्रेन है। तो खाने पीने का इतना व्यवस्था नहीं है। सो पहले से मतलब एक अटेंडेंट होता है, वो पूछ लेता है कि किसको क्या खाना है। मैं तो नॉन वेज हूँ, मैं ऑब्वियसली चिकन ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो सबसे पैसा कलेक्ट कर लिया उसने, किसको क्या चाहिए उस हिसाब से पैसा कलेक्ट कर लिया। तो 3 दरिया बोल के एक स्टेशन है, 3 दरिया में आके ट्रेन रुकता है। उधर ही आपको फटाफट उतर के पहले से उधर फोन करके बता देता है कि हाँ हम इतना आदमी है, इतना पैसेंजर से बना के रख दो। तो उधर जाके मतलब फटाफट कलेक्ट करना है। ट्रेन में बैठ के खाने का है, उधर बैठ के खाने का मतलब फैसिलिटीज नहीं है। तो आपको वापस ट्रेन में आने का है, डिस्पोजेबल सब कुछ है, खा पी के फिर से फेंक देने का, फिर वापस आ जाओ। तो ये है आपका खाने पीने का। तो खाना तो ऑब्वियसली खाना पड़ेगा, क्योंकि जर्नी जो है आपको 8 आवर्स लगता है अप टू फ्रॉम दार्जिलिंग टू न्यू जलपाईगुड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका तबियत खराब है मतलब इतना जबरदस्त खराब होने से तो आप लोग उसमें रहेंगे ना, बिस्तर में रहेंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन हल्का फुल्का तबियत खराब है, सर दर्द हो रहा है, या फिर आपका पेट में गड़बड़ है, स्पेशली पेट खराब है, तो आप ये सफर ना करें, क्योंकि जर्नी 8 आवर्स है और फैसिलिटीज नहीं है। पूरा पहाड़ है, जंगल है। उसके बाद ट्रेन का 2 ही डब्बा है, सुलभ शौचालय का फैसिलिटीज नहीं है, सिर्फ AC का डब्बा में है। बोला मुझे तो पूरा जर्नी में लगा ही नहीं, तो मैंने को कुछ जरूरत नहीं पड़ा, तो नो प्रॉब्लम। बट अगर किसी का कुछ इमरजेंसी हो गया तो आपको बोलना पड़ेगा अटेंडेंट को, ट्रेन रोक देगा, फिर आपको नॉन AC से AC का डब्बा में जाने का है, उधर आप लोग यूज कर सकते हो। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम है। सो और एज अ ट्रेवलर आई वुड सजेस्ट यू कि ORS आप लोग पीते रहिए। मैं तो ORS पी लिया था, मेरा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मैंने ORS पी के रखा था। सो इट ऑन वेल, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूं तो इस टॉय ट्रेन जर्नी के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो ट्रेन सीधा नहीं जाता है, क्योंकि एज रास्ता भी ऐसा है, पार ऐसा है, लेफ्ट राइट होता रहता है। जैसे लेफ्ट साइड में जा रहा है तो अचानक ऐसा हो गया कि जो मेन रोड है, जो हाईवे है, रास्ता है, वहां से इसे क्रॉस कर जाता है, ठीक है। फिर उधर क्रॉस हो गया, फिर थोड़ा देर जाने के बाद फिर अगेन इस तरफ आ गया। तो इस तरह से लेफ्ट राइट होता रहता है, ठीक है ना। थोड़ा डिस्टेंस में जाके, मान लीजिए 500 मीटर्स 1 किलोमीटर, इस तरह डिस्टेंस में जाके ऐसा करता है। तो अगर आप लोग बाहर से ट्रेन को देख रहे हो, उसके नजदीक में नहीं जाने का, घर एकदम किनारे से जाता है। मेरे ख्याल से हार्डली 300 mm या 200, कुछ लोकेशन में तो जस्ट 200 mm मतलब इतना सा डिस्टेंस, मतलब गैप रहता है, वहां तक निकल जाता है घर के किनारे से, ठीक है। सो किसी वॉल के सामने भी इतना डिफरेंस है। और बीच में रास्ते में तो ऐसा हुआ कि जो बैम्बू का झाड़िया आता है ना, वो झाड़िया पूरा लग जाता है।
तो उसमें अगर आप लोग जर्नी कर रहे हो, मैं तो खिड़की बंद करके रखा था। खिड़की बंद रखना चाहिए क्योंकि झाड़ियां एकदम धांग ढूंग करके आता है। फिर भी दूसरा तरफ मेरा आगे की तरफ खिड़की खुला हुआ था, उधर से आके पूरा पट्टा पट्टा जो है जंगली पत्ता मेरे पूरा सर पे, मतलब सर पे पूरा बॉडी पे आके गिरा था, ठीक है ना। तो प्योर वाइल्ड एडवेंचर, ठीक है। तो मुझे ये सब ठीक ठाक था, मुझे मजा आ रहा था मेरा। लेकिन एक चीज बहुत टेंशन था, वो था अगर कहीं स्नेक आ गया, अगर सांप आ गया घूम करके गिर गया तो क्या होगा। सो दैट इज वेरी डेंजरस एंड एडवेंचरस, ठीक है। तो ये चीज मुझे मतलब डर लगा। अदरवाइज तो डर है तो एडवेंचर है, एडवेंचर तो उसी को कहते हैं। तो ये चीज मुझे अच्छा लगा और डर भी लगा। दैट इज द मेन थिंग, मेन कंसर्टिंग थिंग, कि कोई सांप ना आ जाए। तो ऐसा तो कभी सुना नहीं, न्यूज कुछ हुआ नहीं है। और इधर पूरा जंगल में भी बहुत मतलब 80% ऑफ द टाइम आपको पता लगेगा कि पूरा झाड़ियों के बीच में आ रहा है, तो चांसेस है कि कोई आके मतलब चाहे भूत प्रेत हो, कुछ भी हो। भूत प्रेत तो नहीं है, लेकिन स्नेक, सांप या कोई भी जंगली जानवर आने का खतरा रहता है उधर में, इतना मतलब क्लोज है। सो रिकमेंडेड कि आप मतलब जो विंडो ग्लासेस है उसको आप बंद कीजिए। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रेन जा रहा है कंटिन्यू, जहां ट्रैक खत्म होता है उसको वापस अगर आना था, एक तरफ चला गया फिर आगे रास्ता खत्म नहीं है, फिर इस तरह से रास्ता खाता है ट्रैक, ठीक है। फिर वापस ट्रेन पीछे की तरफ आ जाता है ऐसे, फिर ऐसे इससे नीचे उतरता है। सो ऐसा कम से कम आपका 10 to 15 लोकेशंस में, मैं पहले गिनती कर रहा था, बाद में काउंटिंग भूल गया, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स इस तरह से इंटरचेंज करना पड़ा, ट्रैक को बदलना पड़ता है। ट्रैक बदलने का स्टाइल, सीधा गया वापस आया फिर नीचे चला गया ऐसे, ठीक है। तो सिमिलरली जब जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाता होगा, सेम वही रूल अप्लाई करना है क्योंकि रूट वही है। अब तीसरा इंटरेस्टिंग चीज इस ट्रेन जर्नी में ये मिला मेरे को, 5 लोकेशंस में, आई गेस एटलीस्ट 3 और 5 लोकेशंस में ऐसा हुआ, कबर के बीच में जा रहा था, उधर में सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री है, आई मीन डेड बॉडी जो रखता है वो किनारे से एकदम बाजू में जाता है भाई। मुझे तो बहुत डर लगा, अगर ये जर्नी रात में होगा तो मैं तो मतलब डर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और डर जाऊंगा, क्योंकि एकदम सामने से दिख रहा है पूरा कबर, मतलब उधर में है, दिखाई दे रहा है, सिमेट्री है। तो आपको जितना भी वीडियोग्राफी करना है, फोटोग्राफी करना है, वो फास्ट है, 1-2 घंटा में आपको मतलब आप कर सकते हो। उसके बाद आपका मन नहीं करेगा कैमरा पकड़ने का, निकलना है, क्योंकि जर्नी टुक करके धीरे धीरे करके आ रहा था, कुछ ऑप्शन भी नहीं था। चलो ये एक प्रकार का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मुझे कोई ट्रेन पकड़ना नहीं था, कोई फ्लाइट मिस होना नहीं था, ठीक है, किसी से मिलना नहीं था, तो इसलिए चल गया मेरे को, ठीक है, दैट्स ओके। बट अगर आपका ट्रेन पकड़ना है, किसी से मिलने का है ऑन टाइम, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, बस पकड़ना है, तो आपको ये जर्नी नहीं करना चाहिए। टाइम लेना चाहिए, एम्पल टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे करके आता है। नाम भी है टॉय ट्रेन, लेकिन टॉय ट्रेन भी ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम 8 आवर्स जर्नी है। सो इट्स लॉन्ग टॉय ट्रेन। सो आप लोग उस हिसाब से ट्रैवल का प्लान कीजिए। तो दोस्तों ये रहा मेरा दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन एक्सपीरियंस। अगर इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी चीज मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बोल दिया, कोई भी सवाल हो, आपको ट्रैवल प्लानिंग करना है, तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक है, उधर से आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।